जी तो अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज माशाल्लाह 17वां रोज़ा है, 17वां मंथ से अपना रोज़ा है रमज़ान मुबारक का। और आगा साहब हमारे बेहतरीन दोस्त और माशाल्लाह सीनियर काउंसिल हैं, उनके साथ वैसे भी हम बैठते रहते हैं और प्रैक्टिस भी हमारी साथ है। तो आज मैं बैठा जैसे आगा साहब और मैं फ्री होकर इधर आए तो आगा साहब के साथ जैसे बैठा तो आगा साहब से थोड़ी अपना रोशनी अपना लेना चाहता था मैं, अपना फैज़िया मुझे करेंगे, अपना आपको भी बताएंगे। मेरा ख्याल था कि आज मैं आगा साहब, आगा जावेद पठान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ बैठे हुए वैसे तो तारुफ कराता चलूँ मैं। तो आज हम अपना मालूमात लेते हैं, अपना फैज़ियाब होते हैं आगा साहब की नॉलेज से अपना कि जुर्म क्या है, व्हाट इज़ द क्राइम। तो जी आगा साहब अपना ये जो है ऑडियंस देखना चाहती है और मैं भी सुनना चाहता हूँ कि जो जुर्म है उससे उसके इल्म से हमें फैज़ियाब किया जाए कि जुर्म कहाँ से शुरू होता है और क्या होता है, ये काइंडली आप बताएं, आपकी नवाजिश होगी। जी आगा साहब। मैं जावेद सिंह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अक्सर वो और हम आपस में मिल के एक कानून के मुताबिक कुछ डिस्कशंस होती हैं जो हम नाज़रीन के सामने पेश करते हैं। भाई का सवाल था कि जुर्म कहाँ से पैदा होता है, किससे शुरू होता है। जब तक के एज़ पर माई नॉलेज के जुर्म जो है हमेशा अपने घर से शुरू होता है। वो इस तरीके से शुरू होता है कि जैसे एक फैमिली होती है जिसमें के घर में 2-4 बच्चे होते हैं और एक वाइफ होती है। वो वाइफ अपने मियाँ को कहती है कि आज हमारा घर का ये ख़र्चा है जो आप मुझे दे के जाते हैं, इससे एक्स्ट्रा हमारा ये ख़र्चा हुआ है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज हमने जो है ना ये चीज़ें नहीं थी, हमने ये आली पका ली, उस पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे यानी कि जैसे वसूल करने होते हैं अपने घर वाले हस्बैंड से। तो इसी तरीके से जब एक बीवी अपने मियाँ के साथ इस तरीके की चीटिंग करती है, छोटी छोटी चीटिंग्स जैसे अभी जेब में से पैसे निकाल देना, खुले पैसे ले लेना बग़ैर इंफॉर्मेशन के, और उसके अलावा ये बहाने कर लेना कि भाई ये आज हमने ये चीज़ ले ली, आज ये नुकसान हो गया और ये चीज़ हमने ख़रीद ली जिसके पैसे आपको हमें एक्स्ट्रा अपने रोज़मर्रा के ख़र्चे में से हमें देने हैं आपको ख़र्चे। तो वो ख़र्चे जो है वो इस तरीके से टैक्स बनाती हैं अपने मियाँ से एक्स्ट्रा ख़र्चे पैसे वगैरह निकलवाने के लिए, जबकि वो जो है सही नहीं होता है। वो अपने बच्चे भी उनको देखते हैं, वो देखते हैं कि यार आज मेरी वालदा ने बाबा से जो है आज एक्स्ट्रा इतने पैसे ले लिए हैं। वो क्या करता है, वो जाता है स्कूल के अंदर, वो भी इसी तरीके से एक पेंसिल छुपा लेता है, किसी दोस्त को देख के आता है, बोलते हैं आज मेरी पेंसिल ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, गुम हो गई, आप लिहाजा मुझे जो है ना अम्मी वो पैसे मुझे एक्स्ट्रा दें। तो फिर वो इसी तरीके से जिस घर के अंदर, क्योंकि सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है मैं कहता हूँ वो घर है, जहाँ से इंसान की अखलाकियात पैदा होती है, जहाँ से अच्छे जो है इंसान को जो है वो एक आदर्श मिलते हैं जिसको हम कहते हैं कि यानी कि एक सुलझे हुए लोग होते हैं, एक अच्छी फैमिली होती है, पढ़ी लिखी फैमिली होती है, अपने बच्चों को जो है सही तरीके से परवरिश करती है। तो इसी तरीके से जब अपने घर के अंदर एक चीटिंग और एक छोटी मोटी बातों पे फ्रॉड्स जो है अपने घर के फ़र्द ही अगर वो करते हैं तो वो बच्चे जो है वो तो मासूम होते हैं, उनको तो पता नहीं होता कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, किस तरीके से वो छोटे मोटे काम करके फिर वो अपने वालदा को चीट करते हैं। मियाँ बीवी चीट करती है और बीवी को जो है ना उसके अपने बच्चे चीट करते हैं। तो जब तक ये चीटिंग वगैरह और सही तरीके से परवरिश वगैरह अगर ये नहीं रहेगी तो मैं नहीं समझता कि इस माशरे में कोई हम लोग अच्छी एक माँ दे सकते हैं और एक अच्छा बाप नहीं दे सकते बेटे की सूरत में। तो ये जब बच्चा आज अगर एक छोटी छोटी गलतियाँ करके अपने वालदा को देख के कि भाई उसने उससे चीटिंग की, उसने उसकी चीज़ खा ली, फिर वो बड़ा हो के अपने दोस्तों में अपने दोस्तों की चीज़ें खा लेता है, हज़म कर लेता है, छुपा लेता है। फिर वो चीज़ जो है
उसी से ही आगे बढ़ के वो एक बड़ा चीटर बनता है मुआशरे के अंदर और एक क्रिमिनल बनता है। क्योंकि मेरा कहना ये है कि जब आपके घर में ऐसा माहौल होगा तो वो बच्चा उसी माहौल को एडॉप्ट करेगा। जैसे हम लोग बचपन में फिल्में देखते थे कि एक हीरो है, हमें हीरो का किरदार अच्छा लगता है, लिहाजा हमें हीरो बनना है, तो हम लोग उसी पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, उसकी ड्रेसिंग पे, उसकी मतलब के उठक बैठक की बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद भी अपनी लाइफ में एडॉप्ट करते थे, जिससे हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगे कि हम लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान सीखता रहता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक अपने वालिदैन अपने बच्चों को सही तरीके से उसको नहीं परवरिश कर पाएंगे और उसको सही तरीके से राह नहीं बताएंगे कि भाई आपका ये चीज़ें हैं, तो जब तक वो नहीं हो सकता एक अच्छा आदमी। तो जब उसका माइंड ये होगा कि भाई मुझे चीट करके पैसे लेना है, किसी को मतलब कि बेईमानी से पैसे लेने हैं, जैसे हमने शुरू से ही अपनी वालदा से ली, फिर वालिद साहब के साथ झूठ बोला, किताब पढ़ गई है, कापी पढ़ गई है, हालांकि वो कापियाँ वगैरह मौजूद होती, फिर वो लेता नहीं है, वही कापियाँ यूज़ करता है। तो ये छोटी छोटी बेईमानियाँ अगर जब हमारे घरों के अंदर पैदा होती हैं और जब हमारी फैमिली के अंदर हमारे बच्चे हमें ही देख रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर वो बच्चे जो है ना आगे जाके एक क्रिमिनल माइंड बन जाते हैं और फिर एक मुजरिम बन जाते हैं। अच्छा, तो ये आगा साहब माशाल्लाह आपके जो ऑब्जर्वेशन है या जो अपना एक प्रैक्टिकल अपना लाइफ का एक सैनरीज है और जो अपना एक मवाद है, जो पोर्टफोलियो है, वो आपने शेयर किया अपना दोस्तों के साथ कि जो जुर्म तो एक अपना बड़ी कहानी थी, लेकिन आपने उसका बुनियाद बताया कि कहाँ से अपना वो जनरेट हो रहा है, जन्म ले रहा है, कैसे ले रहा है, कि अपना चीटिंग कैसे हो रही है अपना स्टार्टिंग में, और डिसऑनेस्टी क्या हो रही है, फ्रॉडनेट क्या हो रहा है, जो भी एक्साइटेड अपने अपना जो ऑब्वियसली ये एक अपना आपका प्रैक्टिकल और अपना ऑब्जर्वेशन है कि घर के ही अपना जो अपना एक अफराद है वहाँ से हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, हमें और कोई नहीं करने दे रहा है, हम खुद ही अपना इस पर अपना अव्वल हो रहे हैं। तो माशाल्लाह ये आपकी अपना बातें जो है अपना दोस्तों ने सुनी और अपना अभी दोस्तों का इंतज़ार रहेगा इस पर कमेंट दें, हम अपना जो है अपना कमेंट को देखेंगे और इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे। ये माशाल्लाह और एक जब इस तरीके के माहौल से बच्चा बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है फिर अपने ही उस माहौल को क्रिएट करके ऐसे ही दोस्त अपने चुनता है जो उसकी नेचर के हों। क्योंकि जब उसकी नेचर के दोस्त होंगे वो उसमें से रहेगा तो उसको मज़ा आएगा, वो ऐसे अच्छे दोस्तों में नहीं बैठेगा। क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी के तरीके से रहती है। इसलिए सोचें जो है ना बेसिकली बनती हैं इंसान की, लड़की हो या लड़का हो। अगर लड़का होता है तो मुजरिम बन जाता है, लड़की होती है तो घरों में मामलातों में अपने घरों में जाके वही चीटिंग से वही मतलब के मामला पैदा करती है। लिहाजा मेरी आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने सबसे पहले अपने घर में इंसाफ पैदा करें। जब तक आप अपने घर में अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अड़ोस पड़ोस वालों के साथ अगर इंसाफ क्रिएट नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप खुद भी इंसाफ करने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर माजरत के साथ आप भी माशरे से इंसाफ की तवक्को मत रखें, क्योंकि अपने हालात अपने जैसे भी हों मगर जो तरबियत होती है ना वो इंसान को इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छी तरबियत होती है, अच्छी मतलब कि उसके ऊपर अपनी फैमिली की मेहनत होती है तो वो बंदा कितना भी गरीब क्यों ना हो मगर रॉन्ग वे पे नहीं जाता। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच आगा साहब, तो आपने बेहतरीन अपना बातें बताई आइडियंस को और अपना आइडियंस सुना। अभी आइडियंस का हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट का, आप कमेंट दीजिएगा, हमें और अपना हौसला मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आगा।